हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश अवस्थी और आपका स्वागत है मेरे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव पर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे लास्ट लेक्चर जो इस चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का है, एक्सरसाइज 3.7 जो एक हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइजेज है। इसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी एक अच्छे से प्रैक्टिस हो सके कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर के साथ में। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। The ages of two friends Ani and Biju differ by 3 years. Ani's father Dharam is twice old as Ani and Biju is twice old as her sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Ani's age be x and Biju's age be y। ठीक है, तो अब हमको क्या दिया हुआ है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years, मतलब दोनों की उम्र में 3 साल का डिफरेंस है। मतलब हमें ये नहीं पता कि अनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है, तो हम क्या लेंगे पता है आपको, हमेशा मॉड्यूलस लेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 का। ये मॉड फंक्शन होता है, ये क्या देता है प्लस माइनस। जब हम इसको ओपन करेंगे x माइनस वाई को, तो एक ये हमको +3 देगा और एक हमको ये x माइनस वाई हमको -3 देगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो हमें देखो इसमें एक गलती नहीं करनी है कि हमें हमेशा अगर डिफरेंस दिया हो तो मॉड्यूलस में हमें चीज़ें खोलनी है। अगर हमें पता है कि चलो अनी ग्रेटर है, अनी की एज बड़ी है, तो फिर हम x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एक इक्वेशन, या बीजू की एज बड़ी है तो हम y माइनस एक्स इक्वल्स टू -3 वैसा भी कर सकते थे हम। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि किसकी एज ज़्यादा है, तो हम दो इक्वेशन यहाँ से निकाल लेंगे। इसका मतलब है कि दोनों की दो एजेस आएंगे, किसी की एग्जैक्ट एज नहीं पता चली कि दोनों की एग्जैक्ट एज क्या है। अब देखो क्या दिया हुआ है, अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस ओल्ड एज अनी। ठीक है, तो धर्म की एज कितनी है, धर्म एज इज 2x, मतलब 2x होगी 2 टाइम्स अनी, और बीजू की एज है ट्वाइस टाइम केथी। ठीक है, तो केथी की एज क्या आ जाएगी, केथी की एज आ जाएगी y/2। ठीक है, मतलब बीजू के y/2 है। तब हमको एक चीज़ और पता है, एक और चीज़ हमको और दी है क्वेश्चन में कि जो एजिस ऑफ कैथीस एंड धर्म है वो 30 ईयर से डिफर करते हैं। हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि जो कैथी है वो सिस्टर है अनी और बीजू की, और धर्म फादर है अनी के। ठीक है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो फादर बड़े होंगे, धर्म बड़े होंगे। धर्म बड़े होंगे तो इसमें हमें मॉड्यूलस में ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसमें हम 2x माइनस y/2 इक्वल्स टू हम 30 ईयर्स लिख देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60। तो ये हमारे यहाँ से तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक आंसर पहले और तीसरे इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे और एक आंसर हम दूसरे और तीसरे इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे। तो आइए चलिए पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 को हम सॉल्व करते हैं 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 से। तो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, y और y कैंसिल हो जाएगा 0, और x माइनस 4x हमें क्या देगा -3x, और 3 माइनस 60 हमें देगा -57। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x आ जाएगा हमारा 57 डिवाइडेड बाई 3। ये अन्नी की प्रेजेंट एज है x ईयर, और ये बीजू की भी प्रेजेंट एज है y ईयर, धर्म्स की एज 2x है और केथी की एज y/2 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, और ये 2 जाएगा, और 3 9 जा 27, यानी x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 19। तो देखिए यहाँ पे हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, 19 आ गई। अब मैं क्या करूँगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो 19 माइनस वाई मुझे क्या दे देगा 3, और यहाँ से y मेरा आ जाएगा 16 ईयर्स। तो मेरे को इससे क्या पता चला कि पहला केस ऐसा है कि जिसमें अन्नी की एज ज़्यादा है बीजू से। ठीक है, तो पहले केस के अकॉर्डिंग अन्नी की एज 19 ईयर्स होगी और बीजू की केस 16 ईयर्स होगी। ठीक है, लेकिन एक और केस बन सकता है हमारा, एक ये केस बन सकता है कि हम x माइनस वाई इक्वल्स टू हम -3 वाले इक्वेशन को हम अपना 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 से सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा दे देगा -3x इक्वल्स टू -63। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x आ जाएगा 21। तो हमारा x आ जाएगा यहाँ पे 21। अगर x 21 आ गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रख दूंगा 21 माइनस वाई इक्वल्स टू -3। तो मेरा y यहाँ से सीधा आ जाएगा 24। दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में बीजू की एज ज़्यादा हो रही है अन्नी से। तो दोनों की कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन हमको एक अप्रोक्सीमेट एज पता लग रही है कि एक या तो अन्नी की एज 19 ईयर्स हो सकती है, या तो 21 ईयर्स हो सकती है, या तो बीजू की एज 16 ईयर्स हो सकती है, या तो 24 ईयर्स हो सकती है। तो कोई फिक्स एज हमको नहीं पता। तो यही है कि अगर डिफरेंस दिया तो हमें मॉड्यूलस लेके +- 3 करना रहेगा उसको। ठीक है,
तो ये हमारा इसी के साथ ये क्वेश्चन क्लियर होता है। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि कोई एक कंडीशन को मान के सॉल्व करते हैं, जिससे उनका फाइनल आंसर गलत आता है। या फिर अगर आप आंसर ला भी दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स वो क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने अभी तक एक केस को कंसीडर ही नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच यू। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कैपिटल। ठीक है, फ्रॉम बीज गणित और भास्करा 2। ठीक है, ये बुक से बेसिकली क्वेश्चन है, एक जनरल सा क्वेश्चन है कि भाई तुम मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं तुमसे दो गुना ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। और जो दूसरा वाला फ्रेंड होता है वो बोलता है कि तुम मुझे सिर्फ 10 रुपये दोगे तो मैं तुमसे 6 गुना ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, तो हमें वही बताना है कि दोनों के पास में आखिर में पैसे कितने, मतलब कितने रुपीज़ है दोनों के पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हमारे पास जो भी फर्स्ट फ्रेंड है उसके पास एक्स रुपीज़ है और जो भी सेकंड फ्रेंड है उसके पास वाई रुपीज़ है। मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया है। अब क्या है, अब हम कंडीशन कैसे बनाएंगे, कंडीशन ऐसे बनाएंगे कि मान के चलो कि वो 100 रुपीज़ दे देता है। ठीक है, मतलब जो ये दूसरा फ्रेंड है, ये सेकंड फ्रेंड अपने फर्स्ट फ्रेंड को 100 रुपीज़ दे देता है। तो फर्स्ट फ्रेंड के पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे, एक्स प्लस 100 हो जाएंगे इसके पास। और वो क्या होगा, वो 2 टाइम्स अमीर हो चुका होगा उससे। अगर वो 2 टाइम्स अमीर हो चुका होगा तो वाई के पास कितना रुपये बचा होगा 100 रुपये देने के बाद, उसके पास वाई माइनस 100 रुपीज़ कुछ बचा होगा। ठीक है, ये उसके पास बचा होगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो x प्लस 100 इक्वल्स टू 2y माइनस 200। तो ये हमको क्या दे देगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 200 माइनस 100 इज माइनस 300। तो ये हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन आ गया, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। ठीक है, अब दूसरा वाला, तो अब दूसरा कंडीशन ये समझेंगे कि इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच यू। तो वो फर्स्ट वाले से बोल रहा है कि तुम मेरे को 10 रुपये दोगे तो मैं तुमसे 6 टाइम्स अमीर हो जाऊंगा। तो जो पहला वाला फ्रेंड अगर फर्स्ट वाले फ्रेंड को दे देता है तो उसके पास कितने वाई प्लस 10 रुपीज़ हो जाएंगे अपना। ठीक है, उसके पास हो गया वाई प्लस 10 रुपीज़, वो हो गया 6 टाइम्स अमीर, मीन्स 6 टाइम रिच फर्स्ट फ्रेंड से। फर्स्ट फ्रेंड के पास एक्स रुपीज़ थे, उसने 10 दे दिया, उसके बाद x माइनस 10 बचे होंगे। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन निकल के आएगा y प्लस 10 इक्वल्स टू 6x माइनस 60। तो ये हमको क्या देगा, इसको सॉल्व करेंगे जब तो ये दे देगा y माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 70। अब मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y माइनस 12x इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा माइनस 140। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2y माइनस 12x इक्वल्स टू माइनस 140। अब क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। सिंपली ऐड करने से मेरा मतलब क्या हुआ, माइनस 2y 0, x माइनस 12 क्या दे देगा, माइनस 11x। ये मुझे क्या दे देगा 440 माइनस में, तो x कितना आ जाएगा, x मेरा आ जाएगा 40 रुपीज़, मतलब फर्स्ट फ्रेंड के पास है 40 रुपीज़। अब क्या करेंगे, अब सेकंड फ्रेंड की अमाउंट निकालें तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मान के चलो हम इसको अपना ये सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करने का मतलब क्या हुआ, y माइनस में 6 इंटू 4 मेरा कितना होगा 240 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 70। तो y मेरा कितना हो जाएगा माइनस 70 प्लस 240। तो मेरा y कितना आ जाएगा, मेरा y आ जाएगा 170 रुपीज़। देखो अब अपने इसको मैच करेंगे जैसे, तो बोल रहा है कि पहला फ्रेंड बोल रहा है कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो। अगर वो 100 रुपये देगा तो उसके पास 140 हो जाएंगे, इसके पास 70, 2 टाइम्स अमीर हो गया। अब सेकंड वाला फ्रेंड बोल रहा है तुम मेरे को 10 रुपये दे दो, मैं तुमसे 6 गुना ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। तो अगर उसको 10 रुपये, उसके पास 40 रुपये उसको इसको दे देगा तो इसके पास सेकंड फ्रेंड को, तो इसके पास 180 रुपये हो जाएंगे। उसके पास कितने 30 रुपीज़ बचेंगे, तो 30 इंटू 6 कितना देगा 180 रुपीज़ देगा। इससे हमें क्या पता चला कि वो 6 गुना अमीर हो गया, यानी ये हमारा आंसर जो है ये करेक्ट है। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, उसने कुछ अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कुछ सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड में उसने कवर किया। इफ द ट्रेन वुड हैव 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। ठीक है, तो हमें ये पूछा है कि एक ट्रेन है वो कुछ सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, तो हमें वो डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब बता रहे हैं कि अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा रफ्तार से चलता है तो वो 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता अपने टाइम से। ठीक है, जो अब हम ये मानेंगे कि जो हमारा ट्रेन है अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर स्लो, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर स्लो चल रहा है तो वो 3 आवर्स ज़्यादा लेट पहुंचेगा अपने शेड्यूल टाइम से। ठीक है, तो
तो हम क्या करेंगे, हमको उसकी डिस्टेंस निकालेंगे, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमको एक चीज़ पता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या करते हैं, हम स्पीड को, जो हमारा स्पीड है उसको हम x मान लेते हैं, और जो हमारा टाइम है उसको हम कुछ टाइम के लिए y मान लेते हैं। अब हमारा डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम आएगा। तो हमारा स्पीड क्या है, x है, और टाइम क्या है, y। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा हमारा, यानी हमारा डिस्टेंस हो गया एक्स वाई। हमें एक्स वाई निकालना है कितना आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो हमें क्या पता है हम टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, एक्स इंटू वाई कवर कर रहे हैं, वो उसको पहुंचना तो वही अपने टाइम से, लेकिन क्या हम ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर से बढ़ा दे रहे हैं। तो हमने ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर से बढ़ा दी और उसको 2 घंटा कम टाइम लगा, यानी वाई टाइम लग रहा होगा उसको कुछ पहुंचने में। तो हम मान लेंगे कि उसको y-2 लग रहा है, सेम उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो ये x इंटू वाई हमारा कितना हो जाएगा, x इंटू वाई -2x प्लस 10y -20। तो मेरा एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और ये दे देगा मुझे 2x - 10y इक्वल्स टू -20। ये मेरा यहाँ से आ जाएगा पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, दूसरा इक्वेशन हम ऐसे निकालेंगे, हमको सेम डिस्टेंस ही कवर कराना है, x इंटू वाई। अब हम क्या करते हैं, ट्रेन की रफ्तार 10 किलोमीटर पर आवर से धीरे कर देते हैं, यानी x - 10 कर देंगे, और टाइम उसको 3 घंटा ज़्यादा लगवा देते हैं, यानी y+3 कर देंगे, जो भी हमारा टाइम होगा। तो यहाँ से भी हमको एक इक्वेशन मिलेगी, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 3x - 10y -30। तो ये क्या होगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई हमारा 0 हो जाएगा, और इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, 3x - 10y इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 30 के बराबर। तो एक ये मेरा पहला और ये मेरा दूसरा इक्वेशन। अब मेरे क्या हो गए, 2 इक्वेशन आ गए। देखो ये 3x - 10y, ये -30 इस साइड लेके जाऊँगा तो मेरा +30 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, रख दूंगा इस जगह पे। तो 3x - 10y इक्वल्स टू +30। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्शन से ये 0 हो गया। 2x - 3x मुझे कितना, 2x में से अगर मैं 3x को माइनस करूँगा तो मुझे -x देगा, -20 - 30 मुझे 50 देगा। तो x मेरा आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे जो ट्रेन की स्पीड है, जो प्रेजेंट स्पीड है, वो 50 किलोमीटर पर आवर है। अब हमको क्या करना है, टाइम भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मान के चलो मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो 3 × 50 मुझे कितना आ जाएगा, 3 × 50 मुझे दे देगा 150 - 10y इक्वल्स टू 30। अब मैं इसको इस साइड ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 150 - 30 मुझे 120 दे देगा इक्वल्स टू 10y, और y मेरा आ जाएगा 12 आवर्स। तो इससे मेरा क्या पता चला कि मैं 12 घंटे ले रहा हूँ और मैं स्पीड ले रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर की, अगर ट्रेन ऑन द टाइम होती है, अगर वो कोई सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, देखो डिस्टेंस आ जाएगा, हमको x पता है 15, यानी हमको पता है स्पीड, और हमको पता है टाइम, तो वो हो गया 12। तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 600 किलोमीटर्स। तो हमको यही क्वेश्चन में पूछा है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। तो चलिए हमारा एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस, इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ये सेम क्वेश्चन हमने जैसा लास्ट क्वेश्चन किया है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस इसमें रोज और स्टूडेंट हमें फाइंड करने और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमें वो बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो को x मान लेंगे और नंबर ऑफ रोज को y मान लेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे x, यानी जितने स्टूडेंट एक रो में, इंटू नंबर ऑफ रोज हमारा x इंटू वाई हमारे टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। अब हमको क्या दिया, देखो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, पहला कंडीशन ये दिया हुआ है कि 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो। मान के चलो 3 बच्चे ज़्यादा हैं रो में, तो मैं क्या करूँगा, मैं x+3 ले लूँगा, बच्चों की संख्या मैं 3 से बढ़ा दूंगा, और देयर वुड बी 1 रो लेस, तो वहाँ पे एक रो कम हो जाएगा। एक रो कम होना का मतलब क्या हुआ कि y - 1 हो जाएगा वो रो में, और हम इसको इक्वल टू कर सकते हैं हमारा x इंटू वाई से। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे को क्या देगा, xy - x प्लस 3y - 3 इक्वल टू xy। तो ये xy - xy मुझे क्या दे देगा, 0, xy - xy मुझे 0 दे देगा। और मैं क्या करूँगा, मैं x को इस साइड लेके जाऊँगा तो x - 3y इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा -3। ये मेरा आ गया यहाँ से पहला इक्वेशन।
ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। अब मैं दूसरा इक्वेशन कैसे लाऊंगा, देखो दूसरा इक्वेशन मैं ऐसे लाऊंगा कि अब मेरे को एक और कंडीशन दी कि अगर 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, तो मैं क्या करूँगा, 3 बच्चे रो में लेस मान के चल लेता हूँ। और रोज़ क्या होंगी, अगर बच्चे कम होंगे तो फिर रोज़ तो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतने ही हैं। तो रोज़ बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, y+2 रोज़ बढ़ा देंगे और उसको हम x×y से इक्वल कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको देगा xy + 2x - 3y - 6 = xy। तो फिर से xy - xy 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2x - 3y = हमारा +6। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस कर दूंगा 2x माइनस, सेम लास्ट क्वेश्चन में जैसे कि सेम वैसे सेम उसी तरीके से ये भी होगा। तो देखो हम ये 3y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 दे देगा, x - 2x - 6 दे देगा, -3 - 6 हमको दे देगा -9, -3 - 6 हमको दे देगा -9। तो हमारा x कितना आ गया, 9 आ गया। यानी हमारे ईच रो में स्टूडेंट कितने हो गए, 9। अब मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मान के चलो मैं पहले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो अगर मैं पहले इक्वेशन में पुट करता हूँ तो 9 - 3y = -3, तो ये कितना हो जाएगा, 12 = 3y और y मेरा आ जाएगा 4। यानी मेरे रोज़ कितने हो गए, मेरे रोज़ टोटल हो गए 4। अब हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 9 है और रोज़ कितने हैं, 4 है हमारे पास। यानी 4 रोज़ है जिसमें 9 बच्चे बैठ रहे हैं टोटल। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 36 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा बढ़ते हैं आगे। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C = 3, एंगल B = 2 टाइम्स एंगल A + एंगल B, फाइंड द 3 एंगल्स। तो हम देखो क्या करेंगे इसमें, हम जो हमारा एंगल A है उसको हम x डिग्री मान लेंगे और जो हमारा एंगल B है हम उसको y डिग्री मान लेंगे। तो हमारा एंगल C कितना दिया हुआ है, हमारा एंगल C दिया 3 टाइम्स एंगल B, तो वो आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स y डिग्री। हम लोग xy मानेंगे लेकिन डिग्री से मैंने मेजरमेंट के लिए, क्योंकि हम एंगल लिख रहे हैं। तो एंगल C हमारा 3y डिग्री आ जाएगा। अब हमको एक चीज़ पता है क्या, हमारा एंगल A + एंगल B + एंगल C, हमारे तीनों ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है, ये हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, एंगल A की वैल्यू मैंने x मानी है, एंगल B की वैल्यू मैंने y मानी है और एंगल C की वैल्यू मैंने 3y अपना जो आ रहा है = 180। तो ये मुझे क्या दे देगा, x + 4y = 180 डिग्री। ये मेरा 180 डिग्री आ गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन मैं कहाँ से लाऊंगा, दूसरा इक्वेशन देखो मेरे को क्या दिया हुआ है, एंगल C जो है वो मेरा 2 टाइम्स एंगल A + एंगल B है मेरा। तो मेरा एंगल C मेरे को पता है कितना है, 3y है, और मेरा 2 टाइम्स एंगल A x और एंगल B मेरा y आ जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मुझे दे देगा 3y = 2x + 2y। तो मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा तो मेरा आ जाएगा y = 2x, ये मेरा आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं y = 2x पुट करता हूँ तो x + y = 2x मेरे को कितना दे देगा, 8x दे देगा = 180 डिग्री। तो मेरा 9x कितना आ जाएगा, मेरा 9x आ जाएगा 180 और मेरा x यहाँ से आ जाएगा 20 डिग्री। x मेरा 20 आ जाएगा, देखो 9x मेरा 180 है तो मेरा x कितना आ जाएगा 20। मेरा x 20 आने का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो एंगल A है वो मेरा हो जाएगा 20 डिग्री। अब मेरे को y निकालना है, y तो मैं क्या करूँगा, मैं रख दूंगा अपना ये सेकंड वाले इक्वेशन में। जब सेकंड वाले इक्वेशन में रखूँगा तो मेरा जो एंगल B होगा वो मेरा आ जाएगा 40 डिग्री, जो है 2 टाइम्स x। और जो मेरा एंगल C क्या है, एंगल C मेरा 3 टाइम्स एंगल B है, यानी 3 × 4 मुझे दे देगा 120 डिग्री। तो देखो जब उन्हें तीनों का सम करेंगे तो 20 + 40 60 + 120 180, वो हर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी एंगल A मेरा 20 डिग्री, एंगल B मेरा 40 डिग्री और एंगल C मेरा 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा आगे। तो देखो हमारा जो ये क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x - y = 5 एंड 3x - y = 3 एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द y एक्सिस। तो हमें क्या करना है, देखो हमें इस इक्वेशन को, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, इसमें हमको ग्राफ बनाना है दोनों इक्वेशन का और इससे जो भी ट्राइंगल बन रहा है उसको हमें हाईलाइट कर देना है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको डिटरमाइन करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड में कराया हुआ है ऑलरेडी, तो बस खाली वैल्यूज़ चेंज है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा एक बार, ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में एक बार फिर भी अपना ये जो भी मैं आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अभी PDF अपलोड करूँगा तो उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।
ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन की तरफ हमारे बढ़ते, देखो इनमें से क्या है, हमने इनमें से मेजोरिटी क्वेश्चंस ऑलरेडी हम हमारे प्रीवियस जो हमने एक्सरसाइज जितने भी किए हैं उसमें हम ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें मैं सारे सॉल्व नहीं करूँगा, इसमें मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन और फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे एक बार सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप थियोरेटिकली सॉल्व करते हो, अगर ये चीज़ एमसीक्यू में आती है तो बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो ये हमारा 1, 2 और 4 वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पे अभी आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। थर्ड और फिफ्थ का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसी के साथ में, जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, और ये सेकेंड इक्वेशन है क्यू एक्स माइनस पी वाई। तो इसमें एक अच्छा काम ये कर सकते हैं हम, जो ये ऊपर वाला इक्वेशन है इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, और जो हमारे ये वाला इक्वेशन है इसको हम पी से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमको दे देगा पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल्स टू क्यू पी माइनस क्यू स्क्वायर, और जो सेकेंड इक्वेशन अगर हम इसको यहाँ से करेंगे तो ये हमको क्या दे देगा, पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू पी, ये हमको दे देगा पी स्क्वायर प्लस क्यू पी। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारा, आप देखो यहाँ पे एक्स की टर्म हमने कॉमन कर दी, तो हम क्या इसको कट कर देंगे एलिमिनेशन से, पी क्यू एक्स माइनस पी क्यू एक्स इज 0, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू स्क्वायर वाई माइनस ऑफ माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और क्यू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू पी 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, माइनस में पूरा कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करते हैं, वाई को कॉमन निकाल लेते हैं, वाई को कॉमन निकालने पे हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो जब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1 दे देगा, तो y हमारा यहाँ से सीधा आ जाएगा -1। अगर हमारा y -1 आ गया तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। तो आइए फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जो फर्स्ट वाले इक्वेशन में जब पुट करेंगे y की वैल्यू -1, तो ये क्या दे देगा, पी एक्स वाई की वैल्यू -1 यानी क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा ये, और इसको हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस क्यू और माइनस क्यू क्या दे देगा, 0, और पी एक्स हमारा किसके बराबर आ जाएगा, p के, तो हमारा x की वैल्यू यहाँ से सीधा आ जाएगा 1। तो हमारा x की वैल्यू 1 आएगा और हमारा y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -1। तो आइए चलिए एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाले में क्या दिया होता है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 1 प्लस सी। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड हमको यूज़ करना है, उससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा जो ये इक्वेशन है इसको पहले वाले इक्वेशन को हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे। b से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो हमारा जो a वाला टर्म है वो कॉमन हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अगर मैं ax प्लस बी वाई इसको b से मल्टी, तो ये भी मेरा bc हो जाएगा। मैंने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है ना। और जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे। a से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ से हम दूसरे इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करेंगे। a से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा a इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू a टाइम्स 1 प्लस सी। तो आइए इससे हमारा क्या इक्वेशन आ जाएगा, देखो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी सी, ये मेरा आ जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, वो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए प्लस ए सी, ये मेरा आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, देखो ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स 0 हो गया, बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू बी सी माइनस ए सी। तो देखो यहाँ से मेरा y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा मेरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, c को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो जब c को कॉमन निकालेंगे तो b माइनस ए इंटू माइनस ए हमारा आएगा। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से y को निकालूंगा तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी c इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो ये मेरे y की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। अब देखो मैं इसको वापस पुट करूँ इक्वेशन में, वो मेरे को एक तरीके से लगेगा कि काफ़ी लंबा जाएगा सोल्यूशन उसका, ठीक है। तो मैं बेस्ट मेथड क्या करूँगा पता है, मैं जो ये पहला वाला इक्वेशन है ना, पहला वाला इक्वेशन जो हमको दिया हुआ, इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये सेकंड वाले इक्वेशन को मैं b से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो देखो अगर पहले वाले को मैं a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा क्या आएगा, अगर मैं पहले वाले इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए सी। और दूसरे वाले इक्वेशन को भी मैं उस दूसरे वाले इक्वेशन को मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। b से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू बी प्लस बी सी। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये क्या आएगा मेरा, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई 0 और ए सी माइनस बी सी, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, x को कॉमन निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अपना, इसको मैं लिख सकता हूँ, अच्छा अगर मैं यहाँ से c कॉमन निकालूँ तो a माइनस बी आएगा मेरा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x मेरा आ जाएगा यहाँ से c इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरे को काफ़ी इजीली मेरा देखो यहाँ पे मेरी x की भी वैल्यू मिल गई और यहाँ पे मेरी y की भी वैल्यू मिल गई। अगर मैं मान के चलो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा यही चीज़ आ जाएगी, बस यहाँ पे -a की जगह यहाँ पे प्लस b हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो अगर मैं इसको वापस से पुट करता ना उसमें, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाता है कैलकुलेशन के टर्म में। तो मैं एक बार x को एलिमिनेट कर दूँगा, एक बार y को एलिमिनेट कर दूँगा, तो मेरा x और y दोनों निकल के आ जाएगा। कहीं कहीं पे इसका सॉल्यूशन थोड़ा रॉन्ग भी दिया हुआ है, तो आप वो लोग देख लीजिएगा। ये हमने देखो आपके सामने ही सॉल्व किया, कोई भी तरीके का एरर किया नहीं हमने, तो सही है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं इस y को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो ये अगर मैं इसको y को मान के चलो -1 से, तो मेरे y की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 से मल्टीप्लाई करने की तो हो सकती है c इंटू ए माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये भी मेरी हो सकती है y की वैल्यू। दोनों वैल्यूज़ करेक्ट हैं, दोनों वैल्यूज सेम है, x की भी हमारा यही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना बढ़ते हैं, जो है फोर्थ वाला क्वेश्चन है। तो देखिए आइए चलिए फोर्थ क्वेश्चन एक बार करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन तो सेटल्ड है, तो हम लाइए इसको यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे अपना करके, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब आइए सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई के टर्म में देखेंगे तो वाई हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस एक्स बी हमारा ए प्लस बी, और ये हमारा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आइए ये सेकंड इक्वेशन को हम अपना एलिमिनेशन के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई टाइम्स ए प्लस बी इक्वल्स टू अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो जब यहाँ पे देखो ये इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ए एक्स माइनस बी एक्स, ठीक है, ए एक्स माइनस बी एक्स हो जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपना तो ये क्या दे देगा, ए एक्स माइनस ए एक्स और माइनस बी एक्स दे देगा हमको, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको 0 देगा प्लस 0, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 माइनस 2ab माइनस 0 मुझे कितना देगा, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 माइनस 2ab माइनस 0 मुझे दे देगा माइनस 2ab, और माइनस बी स्क्वायर ऑफ माइनस बी स्क्वायर मुझे माइनस 2b का स्क्वायर दे देगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ए एक्स माइनस ए एक्स मेरा 0 हो गया, और यहाँ पे मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ। माइनस का कॉमन निकालने का मतलब हुआ 2bx आ जाएगा मेरा 2ab प्लस 2b स्क्वायर के बराबर। अब मेरा देखो b वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा हर जगह, तो मेरा 2x क्या आ जाएगा, मेरा 2x आ जाएगा 2a प्लस 2b, तो x मेरा यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी। मेरा x इक्वल्स टू ए प्लस बी आ गया, मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरा x a प्लस बी आया। तो मैं क्या करूँगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस वाई
इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए वाई प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे यहाँ पे जाके जीरो हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो टू ए बी प्लस ए बी टू ए बी प्लस बी इंटू आई है, तो वाई को कॉमन निकालने पे ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो मैं देखो कि मेरा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। समझ रहे हो इसको? तो हमने वही एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया। एलिमिनेशन से देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाता है, तो हम कम से कम फॉर्मेट में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन बचा है थर्ड और फिफ्थ वाला, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। उसका सॉल्यूशन मैं इसी पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो। और हमारे जितने भी क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए थे उसका सॉल्यूशन इसी पीडीएफ में अटैच हो जाएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तब देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछता है, ABCD क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो हमको फिगर में शो किया हुआ है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ना, इसको हमको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी हमको इसमें फाइंड करके बताना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, मतलब जैसे एंगल ए और एंगल सी, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम 180 डिग्री तो नहीं अभी कंसिडर करेंगे, लेकिन हम ऐसा करेंगे, देखो हम एंगल ए प्लस एंगल सी हमारा 180 डिग्री होता है, तो हम क्या करेंगे, देखो एंगल ए हमारा कितना दिया हुआ है 4y + 20 लिखेंगे, क्योंकि हमको तो y में निकालना है, प्लस एंगल सी हमारा दिया है -4x, इसको हम लिख सकते हैं 180 के बराबर। हाँ, तो देखो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4y - 4x इक्वल्स टू 180 - 26, 160 हो जाएगा। 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो y - x कितना आ जाएगा मेरा, जैसे मैंने ऐसे 4 कॉमन निकाला, यानी दोनों में 4 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 4, 160 डिवाइडेड बाई 4 हमारा 40 होगा। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एंगल बी प्लस एंगल डी, ये मेरे को आता है 180 डिग्री। अब एंगल बी मेरा क्या है 3y - 5 प्लस एंगल डी मेरा क्या है -7x + 5 इक्वल्स टू 180। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मुझे क्या देगा, 3y - 5 - 7x + 5 इक्वल्स टू 180। तो -5 + 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, और 3y - 7x हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 180। अब हम क्या कर सकते हैं, हम पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3y - 3x इक्वल्स टू 120 एंड 3y - 7x इक्वल्स टू 180। तो जब हम ऐसा करेंगे तो y और y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, -3 + 7 हो जाएगा 4x, -3x माइनस ऑफ 7x यानी +4x देगा, 120 - 180 हमें -60 देगा। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 15 डिग्री माइनस में, x की वैल्यू -15 हो गई। अब मैं क्या करूँगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो अगर x मेरी -15 है तो y + 15 इक्वल्स टू 40, तो y मेरा आ जाएगा 40 - 15, y मेरा आ जाएगा 25 डिग्री, x -15 y 25। अब हमको क्या करना है, सारे एंगल्स निकालना है, तो सबसे पहले एंगल ए निकालते हैं। एंगल ए मेरा कितना आ जाएगा 4 × y यानी 4 × 25 + 20 जो है मेरा 120 डिग्री। एंगल ए आ गया मेरा 120 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, मुझे एंगल बी निकालना है। एंगल बी कितना है मेरा 3y - 5 यानी 3 × 25 - 5 दैट इज़ 70 डिग्री मेरा एंगल बी आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, एंगल सी निकालना है। एंगल सी क्या है मेरा, एंगल सी है -4x यानी एंगल सी आ जाएगा 15 4 60 डिग्री। और एंगल डी क्या है मेरा -7x + 5 यानी 15 7 कितना होता है, 15 6 90, 15 7 105। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 105 + 5 यानी 110 डिग्री। तो देखो हम किसी का भी सम ले लेते हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल डी हमें 180 दे रहा है, एंगल ए प्लस एंगल सी हमें 180 दे रहा है, चारों का सम हमें 360 दे रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। एंगल ए 120, एंगल बी 70, एंगल सी 60 और एंगल डी हमारा आ जाएगा 110 डिग्री।
तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यहीं पे ही समाप्त होता है। इसका जो भी पीडीएफ है, जो भी एक्सरसाइज हमने की और जो भी इसके नोट्स हैं, वो मैं इसी चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको और किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी के साथ हमारे चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं आपके साथ अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू, सी एंड हैव अ गुड डे।